हेलो दोस्तों, होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम इस तरह के राइस बैग से बहुत ही कमाल का आइडिया तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये राइस बैग लिया है मैंने, और इस राइस बैग को हम पहले यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये राइस बैग को यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप समझ में आ सके। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ ली है मैंने, यहाँ पर इसकी लेंथ ली है, और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 18 इंच है, और लेंथ यहाँ पर इसकी हमने 23 इंच ली थी। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप पुरानी कतरन का, आपकी सिलाई से बची हुई जो कतरन होती हैं, या पुरानी वेस्ट कपड़ों का, सभी का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सेंटर पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से मार्क लगाते हुए यहाँ पर इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इसको, और सीधा करने के बाद यहाँ पर इस तरह से सेंटर में बीच में अच्छे से डार्क सा निशान बना देंगे। और यहाँ पर इस तरह से डार्क निशान बनाने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी कपड़ों का इस्तेमाल करना है, जो भी आपके पास वेस्ट पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ कतरनें थी मेरे पास, और कुछ वेस्ट मेरे पास जो सूट वगैरह थे, लेगी थी बच्चों की, तो उनका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर हमने निशान लगाया था सेंटर का, वहाँ पर इससे कपड़े को रखते हुए इस तरह से बीच में, यहाँ पर हमने पहले बीच में सेंटर में कपड़ा रख लिया है, और यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए इसे यहाँ पर हमें पिनअप कर लेना है। तो कपड़े को अच्छे से पहले हमने यहाँ पर पिनअप कर लिया है, ताकि हमारा कपड़ा यहीं पर सेट हो जाए। और इस तरह से हम कपड़े को लेंगे, जो छोटी छोटी कतरन है उसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे, और इस तरह से इसे सीधा टर्न करते जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इस तरह से सेट करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं आपको सिलाई मशीन पर भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसे सेट करते हुए स्टिच करते जाना है। तो देखिए, इस तरह से रखेंगे कपड़े को, और इस तरह से कपड़े को देखते हुए स्टिच करते जाना है, यहाँ पर रखते हुए जाना है, और बैक साइड में रखना है, इसे स्टिच करना है, और सीधी साइड को इस तरह से टर्न करते जाना है। और टर्न करने के बाद इस तरह से हम पिनअप करते जाएंगे। और बाकी आप कपड़े को छोटी बड़ी सभी तरीके की इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए कि कौन सा कलर कहाँ पर अच्छा लगेगा, उस तरह से देखते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से सभी कपड़ों को रखते जाना है, और जितना भी हमारा ये पूरा डिज़ाइन है, इस तरह से हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो कुछ पीस मेरे यहाँ पर शर्ट के थे, कुछ मेरी सूटों से बची हुई कतरन थी, और ये जो ग्रीन वाले पीस हैं ये मैंने पिलो कवर बनाए थे। तो जो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है कि छोटे पिलो कवर या बड़े पिलो कवर आप किस तरह से बना सकते हैं। तो और जो ये कपड़ा मैंने लिया है, ये मेरी पुरानी जैकेट से बना हुआ है, जो जैकेट मैंने कटिंग की थी। तो वो मैंने यहाँ पर, उससे मैंने 2 कमाल के पर्स के आइडिया बताए हैं, तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की न्यू न्यू वीडियोस में अपलोड करती रहती हूँ हफ्ते में एक बार। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को 1/2 इंच रखते हुए, इस तरह से कपड़े पर दबाव देते हुए, इस तरह से रखते हुए, इसे अटैच करते हुए एक दूसरे से जाना है, और इस तरह से हम इसको फाइनली स्टिच कर लेंगे, और इसे इस तरह से टर्न करेंगे। और यहाँ पर जो हमने पिन लगाई थी उसको वहाँ से निकालना है, और दूसरी साइड को कपड़े को सीधा करते हुए इस तरह से पिनअप करते जाना है। इसी तरह से हम अब दूसरा कपड़ा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा पीस लिया है, इस तरह से देख लेंगे रख करके, तो ये सही नहीं बैठ रहा है, छोटा था वो पीस, तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे इस तरह से रखते हुए जाना है, और इस तरह से हम एक दूसरे कपड़े को स्टिच करना है, एक दूसरे से जॉइंट करना है। देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से कट करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है, और इस तरह से स्टिच करने के बाद, तो यहाँ पर ये मेरा जैकेट का कतरन बची हुई थी, तो उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसे कपड़े पर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर बैक साइड को स्टिच करेंगे, और सीधी साइड को इस तरह से टर्न करते हुए जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से टर्न कर लिया, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये ग्रीन वाले जो पीस थे मेरे चादर से बचे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने
गोल पिलो कवर, गौ तकी के कवर किस तरह से बनाते हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई है वीडियो डिज़ाइन के साथ। बिल्कुल मार्केट जैसे कवर आप बना सकते हैं घर पर। आप बेकार पर्दों से या आपके पास बेडशीट है किसी से भी आप बना सकते हैं, पुरानी जीन्स से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ में लेकर आती हूँ। तो इस तरह से हमने कपड़े को रखते हुए कलर कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए यहाँ पर कपड़े को रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से जितना भी हमारा जो राइस बैग है इस तरह से पूरे राइस बैग पर डिज़ाइन को लगाते जाना है। फाइनली इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ ये कपड़े लगाए थे, कुछ बाकी के मेरे सूट से बचे हुए कपड़े थे तो उनका मैंने इस्तेमाल किया था। तो कुछ सिलाई के बचे हुए कपड़े तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर फाइनली तैयार कर लिया है पूरा का पूरा ये डिज़ाइन। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। जब हम बना लेते हैं जो डिज़ाइन है तभी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है मेरा यहाँ पर तैयार हो चुका है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बैक साइड को टर्न करना है और इसे टर्न करने के बाद इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पहले अच्छे से सही करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा है वो बाहर की साइड को निकल जाए। जब भी हम स्टिच करें तो क्लीनिंग के साथ हमारी स्टिचिंग हो। तो एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से चारों साइड से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से चारों साइड से इसे कटिंग करते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। फाइनली हमारी सारी कटिंग हो चुकी है एक्स्ट्रा कपड़े की। अब ये हमारा कपड़ा है, यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है 11 इंच इसकी विड्थ है। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो अच्छी खासी है ताकि जो हम इसकी पाइपिंग लगाएं तो वो पूरी कवर अप हो जाए। तो देखिए इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इसे डबल फोल्ड करने के बाद फिर हम अपने इस जो हमने डोरमेट है उसको साइड कर देंगे और इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बीच से बिल्कुल सेंटर से इस तरह से बीचों बीच इस पट्टी को पूरा कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे पट्टी को पूरा इसी तरह से कट कर लिया था फाइनली। तो यहाँ पर हमारे 2 पीस रेडी हैं। तो यहाँ पर 2 पीस रेडी कर दिए हमने और दोनों पीस हम उसको अलग कर लेंगे और इस तरह से अलग करने के बाद इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग लगाने का सही तरीका ताकि आपकी जो पाइपिंग है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे, किस तरह से आप लगा सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से कपड़े को लेना है और दोनों साइड को पहले यहाँ पर अपने कपड़े को इस तरह से रखना है। तो अगर आप सिंगल पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्टिच कर लीजिए और इसे सीधी साइड में टर्न करते हुए स्टिच कर लेंगे। लेकिन अगर इसकी फिनिशिंग के साथ और डबल लेयर में यहाँ पर आपको पाइपिंग लगानी है तो इस तरह से कपड़े को डबल कर लीजिए और फिर इसको स्टिच कर लीजिए और सीधी साइड में इसे टर्न कर लीजिए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी जो पाइपिंग है वो लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी जो सिलाई है वो यहाँ पर इस तरह से इसकी यहाँ पर रखते हुए कर ली है। तो मैं यहाँ पर आपको मशीन पर दिखा रही हूँ किस तरह से आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए कपड़े को जाना है और यहाँ पर हम इसे धीरे धीरे मशीन को लंबी चाल से आप सिलाई को स्टिच कर लीजिए इस तरह से। तो पूरी जो पाइपिंग है आपको डबल कपड़ा लगा करके इस तरह से फाइनली इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड इसी तरह से पाइपिंग को पहले स्टिच किया और जो बीच वाली जो आमने सामने की हमारी पाइपिंग थी उसके लिए कपड़ा यहाँ पर कम था तो मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसी को बीच से पहले कट किया, फिर उसमें बीच में से जॉइंट लगाने के बाद उसमें सिंगल पाइपिंग मैंने यहाँ पर जॉइंट की थी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक जैसी पाइपिंग लगानी थी पूरे डोरमेट के अंदर। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाई थी। तो यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर कट कर लिया है और जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था वो थोड़ा छोटा था तो मैंने उसकी साइडों में उसे सिलाई कर करके लगा ली थी। तो यहाँ पर एक साइड की पाइप हमने लगा ली है तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो फाइनली दोनों साइडों से इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी इस तरह से बता रही हूँ स्किप कर करके वीडियो को ताकि आप भी देखते वक्त बोर ना हो। तो देखिए ये जो पीस है मेरे छोटे थे तो बीच में से पहले मैंने इसे स्टिच कर लिया। तो यहाँ पर 5.5 था यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 2.5 इंच से थोड़ा सा तकरीबन ज़्यादा हो गया था, 2.25 इंच का।
तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे 1 इंच की तरफ, और जो हमारी पाइपिंग थी इस साइड की उसे खोलेंगे, और खोलने के बाद बिल्कुल इक्वल शेप में वहाँ पर उसे अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर 1/2 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े को इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। तो जो मैं स्टेप बता रही हूँ आपको बहुत ही बारीकी वाले स्टेप हैं। तो इस तरह से अगर आप पाइपिंग को लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी लगेगी। तो एक जो स्टेप है मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगी कि वो क्या है। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से देखिए, बीच में भी मैंने जॉइंट लगाया हुआ है कपड़े में। तो इस तरह से रखते हुए हम इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है, और इस तरह से पूरा का पूरा हम इसे स्टिच कर लेंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप किस कंट्री से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने कंट्री का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो भी सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पहले यहाँ पर ज़रूर कटिंग कर लेनी है, तभी हमारी जो हम पाइपिंग लगाएंगे तभी फिनिशिंग के साथ लगती है। क्योंकि जब भी हम कपड़े को सिलाई लगाते हैं अपने सूट में तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसे कट कर लेते हैं, तभी हमारी जो साइज है जो सही बैठता है, परफेक्ट हमारी फिनिशिंग आती है सूट में। तो इसी तरह से पहले पाइपिंग को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले कट कर लेना है, फिर हम पाइपिंग को ऊपर की साइड को फोल्ड करेंगे। तो हमारी पाइपिंग इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो साइडों की पाइपिंग है वो हमारी सिंगल लेयर का हमारा कपड़ा है, तो उसे अंदर की साइड को फोल्ड करना है, आधा इंच अंदर की साइड को फोल्ड करना है, और बाकी दोनों साइड को हमें फोल्ड नहीं करना है। सिर्फ ऊपर की साइड को इसे टर्न करने के बाद ही इसे फोल्ड करते हुए इसको ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो चारों साइड से इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम कपड़े को स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसे ऊपर की साइड को फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देनी है लंबी चाल से। तो देखिए फाइनली इस तरह से हमने अपनी पूरा इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और जो हमारी फिनिशिंग है वो भी पाइपिंग की बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप पाइपिंग लगाएंगे तो कितने भी बड़े आप डोरमेट कालीन में लगाएं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी जो पाइपिंग है लगेगी। तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और पीछे मैं कपड़ा लगाना भूल गई थी, तो आप पहले इसमें कपड़ा लगा लीजिए फिर डिज़ाइन को बनाइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा फाइनली तैयार कर लिया है। तो छोटी बड़ी सभी कतरनों का आप इस्तेमाल इस डोरमेट में कर सकते हैं। इसी तरह से आप कालीन कितना भी बड़े साइज में बना करके तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। क्योंकि मैं नए नए आइडियाज़ पुराने कपड़ों से शेयर करती रहती हूँ, और भी मेरे चैनल पर इस तरह के पुराने आइडियाज़ और नए नए आइडियाज़ अपलोड हैं चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं पुराने कपड़ों से बहुत ही कमाल